तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कुरान मुक़द्दस की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम की एक छोटी सी आयत का हिस्सा बताते हैं। इस मुबारक आयत को आप पढ़कर अपनी तमाम जिस्मानी बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर किसी को चेहरे पर दाने हों, फोड़े हों, फिंसियाँ हों, बदन के किसी हिस्से में फोड़े हों, फिंसियाँ हों, पीपदार दाने हों, सुरख दाने हों, या किसी किस्म के भी पिंपल हों चेहरे पर, या किसी को खारिश के दाने हों, फोड़े फिंसियाँ हों, हत्ता के ट्यूमर हों, सादे ट्यूमर हों, लाइपोमा या कैंसर सेल्स वाले ट्यूमर हों, या किसी को रहम में रसोलियाँ हों, फेब्राइड हों, सिस्ट हों। बाज़ ख़वातीन को फेब्राइड का मसला होता है, मल्टीपल फेब्राइड होते हैं और सिस्ट होती हैं उनके, जिसकी वजह से यूट्रस उनकी डिस्टर्ब होती है, और बाज़ दफ़ा सिस्ट और फेब्राइड की वजह से यूट्रस को ऑपरेट करवाना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा सादे ट्यूमर को ऑपरेट करवाते हैं या उसमें बायोप्सी के लिए उसमें से मवाद लेते हैं, तो उसके सेल्स एक्टिव होकर वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। किसी किस्म का भी मसला हो, फोड़ों का, फिंसियों का, या इसमें ट्यूमर का, लाइपोमा का, कैंसर सेल्स का, फेब्राइड का, सिस्ट का, किसी भी जिस्म के हिस्से में आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ है तो आप ये 7 बार पढ़ के दम करेंगे। अल्लाह पाक चंद दिनों में आपको बग़ैर दवाइयों के शिफा अता फरमाएगा। क्योंकि इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हमारी मेडिकल लाइन में भी है। मेडिकल लाइन में, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हम अपने मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए रूहानी मसाइल के हवाले से, जिस्मानी मसाइल के हवाले से, और ईमानी मामला जो है, जो कुफ्र और शिरक के अंदर हैं, कादियानी हैं, उनको इस्लाम की तरफ हम लेके आएँ। ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है। इसलिए हम आपको इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि आपका भी फ़ायदा हो और हमारे लिए भी सदका जारिया हो। तो आपने ये करना है कि जहाँ पर आपको अगर चेहरे पे दाने हैं या फिंसियाँ हैं या चेहरे पर पिंपल हैं, तो आप उंगली से वहाँ पर हाथ रखें, उंगली को, और 7 बार आयत के इस हिस्से को पढ़ के और फिर उंगली पर अपना लुआब लगा के वहाँ पर फेर लें, या फूंक मार के वहाँ पर फेर लें हाथ। अगर बदन के और किसी हिस्से में कोई ट्यूमर है, कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, वहाँ पर हाथ रखें और 7 बार पढ़ के वहाँ पर फूंक दें। इसी तरह किसी हमारी माँ, बहन और बेटी को जो मल्टीपल फेब्राइड हैं, यूट्रस के अंदर हैं, या पेट में रसोली है, या कोई सिस्ट है, या और कोई रसोलियाँ हैं, ट्यूमर हैं, किसी के ब्रेन ट्यूमर, दिमाग के अंदर रसोली होती है, किसी किस्म की भी रसोली हो, ट्यूमर हो, सिस्ट हो, फोड़ा हो, फिंसी हो, फेब्राइड हो, या लाइपोमा की गिल्टी हो, रसोली हो, आप वहाँ पर हाथ रख के 7 बार पढ़ें और वहाँ पर फूंक दें। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस बीमारी से निजात देगा और शिफा अता फरमाएगा, और उस बीमारी में आपकी मौत वाक़या नहीं होगी। ये बहुत मुजरब अमल है, क्योंकि इस वक्त हमारी मेडिकल लाइन में इतना जुल्म है कि बहुत सारी ऐसी लेबार्ट्रियाँ हैं कि जो मरीज़ों के टेस्टों को अंदाज़ों से भी लिख देते हैं, वो केमिकल बचाने के लिए, कि हमें महंगा केमिकल इस टेस्ट के लिए यूज़ ना करना पड़े, और अंदाज़े से उसका रिज़ल्ट लिख के, नतीजा लिख के दे देते हैं। वो जालिम ये नहीं जानते कि हमारा अंदाज़े से लिखा हुआ रिज़ल्ट किसी की मौत का बाइस बन सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया तो उसमें जितने उसके एंजाइम आएंगे, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है, वो अगर अंदाजे से लिखेंगे कि इसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो वो बेचारा और ज़्यादा चिकनाई खा के मरेगा। इसी तरह किसी का आरएफटी का मसला है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, या एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, तो उसमें जो एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फास्फेट, बिलीरुबिन, उसके जो एंजाइम आएंगे, उसको अगर वो अंदाजे से लिखें और केमिकल इस्तेमाल ना करें और पैसे ले लें लेबार्ट्री वाले और रिज़ल्ट गलत दे दें, तो वो बेचारा उस जिगर की बीमारी में, गुर्दे की बीमारी में, किडनी फेलियर में वो मर जाएगा। इसी तरह किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ है, या उसमें ब्लड यूरिया उसका चेक किया है, या क्रिएटिनिन चेक किया है, वो बेचारा उसके गुर्दे फेल होने के करीब हैं, और अगर वो गलत उसका रिज़ल्ट दे दें, गलत नतीजा लिख दें, तो वो बेचारा उस बीमारी में मर जाएगा, उसके गुर्दे फेल होंगे, वो डायलिसिस पे चला जाएगा। तो इतना जुल्म है। और ऐसे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हमने अपने तिबी लाइफ और प्रैक्टिस में देखे हैं कि वो वहाँ पर कसाब और जालिम बैठे हैं, छोटी सी बीमारी को फ़ौरन उसका ऑपरेट करते हैं, छोटे से मसले को अपने चंद पैसों के लिए, चंद टकों की लालच के लिए। और फिर इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर हमने खुद देखे, क्योंकि हमारी भी इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस थी।
میں اپنے مطلب پر جب بیٹھتا تھا تو اسی طرح میرے پاس بھی آتے تھے میڈیکل لیبارٹریوں کے جو میڈیکل ریپ ہیں ان کے کمیشن والے، کہتے آپ ہمارے پاس مریض بھیجیں، ہم آپ کو 40% کمیشن دیں گے۔ میں ان کو پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ کمیشن میرے لیے حرام ہے، میں اگر کسی مریض کا علاج کرتا ہوں تو میں اس کی دوائی کی فیس لیتا ہوں، میں اس کی جیب میں ڈاکہ کیوں ڈالوں، میں اس بیچارے کے ناجائز ٹیسٹ لکھ کے اس سے کمیشن کیوں لوں۔ ہاں میں یہ کروں گا کہ میں اپنے مریض کو جو ریفر کروں گا، آپ نے رزلٹ صحیح دینا ہے تو میں لکھ کے بھیجوں گا 40% ڈسکاؤنٹ، میرے پیشنٹ کو آپ 40% جو مجھے آپ نے اس کے پیسوں میں سے چوری ناجائز کمیشن دینی ہے وہ میرے مریض کو آپ ڈسکاؤنٹ کریں، اس بیچارے کا فائدہ ہو۔ اور پھر اس میں بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ ناجائز ٹیسٹ نہ کروائے جائیں، کیونکہ ہمیں لالچ کوئی نہیں تھا، جس ظالم کو لالچ ہوگا وہ ناجائز ٹیسٹ کروا دے گا۔ آپ سی بی سی کروا لیں، آپ اس میں ایل ایف ٹی کروا لیں، آپ اس میں الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، آپ اس میں یہ بھی کروا لیں، آپ اس میں ایل ایف ٹی کروا لیں، اس میں آپ کے ایف ٹی کروا لیں، یہ سارے ناجائز ٹیسٹ لکھ کے دیں گے کہ وہ اس کا بل بنے گا کمیشن کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری مصیبتوں سے بچائے گا، اسٹیرائڈ سے بچائے گا، میڈیکل ٹیسٹوں میں آپ اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں گے، اور غلط قسم کے معالجوں کے ہتھے نہیں چڑھیں گے آپ اس آیت کو آپ پڑھیں اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ آپ شفا حاصل کریں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، میرا رب آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ مبارک آیت کا حصہ کون سا ہے جس کو آپ نے 7 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے، جہاں پر بھی پھوڑا، پھنسی، ٹیومر، سولی، کوئی بھی فیبرائڈ، سسٹ، کچھ بھی ہو کسی قسم کا بھی، آپ نے یہ پڑھنا ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، 7 بار پڑھ کے آپ نے وہاں پھونک دینا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کریں، 1 بار، 2 بار، 3 بار کریں، 1 بار کر لیں، آپ کی مرضی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بے ضرر دوائی ہے، یہ روحانی دوائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ تو ایک پیناڈول ڈسپرین کی گولی خالی پیٹ نہیں لے سکتے، اس کے اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا پڑھیں گے اتنی برکات ہیں، اتنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔